यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रेमेंचुक शहर के शॉपिंग मॉल पर हुए भीषण मिसाइल हमले का एक वीडियो जारी किया। 3 रोज पहले वहां 2 मिसाइलों से हुए अटैक ने मॉल को पूरी तरह तबाह कर दिया था। दावा किया गया कि इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और उसी भयानक हमले का वीडियो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जारी किया। उन्होंने रूस पर मिसाइलें दागने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि मासूम लोगों की मौत के किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ज़ेलेंस्की ने जो वीडियो जारी किया वो शॉपिंग मॉल के पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, जिसमें दिखाई दिया कि पूरी तरह से शांत इलाका कैसे अचानक मिसाइल हमले से दहल उठा। आसमान से चील की तरह अपने निशाने पर झपटी मिसाइल ने जमीन से टकराते ही कहर ढा दिया। मिसाइल ने शॉपिंग मॉल को जैसे ही निशाना बनाया, वहां आग का एक बवंडर जैसा उठता नजर आया। धमाके के बाद धुएं और धूल के गुबार के साथ मॉल के टूटे हुए टुकड़े आसमान में कई फीट ऊपर तक उछलते दिखाई दिए। और ऐसे दिल दहला देने वाले मंजर ने वहां दूर दूर तक मौजूद लोगों को दहशत से भर दिया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक शहर पर यह कैसी आफत टूटी है। लेकिन धमाके के कुछ मिनटों बाद जब लोग संभले तो उन्हें वहां जो दिखाई दिया उस पर यकीन करना मुश्किल था। कुछ ही सेकंड पहले लोगों की भीड़ से भरा शॉपिंग मॉल आग के गोले में बदला नजर आया। पुतिन की सेना की दागी गई मिसाइल के मॉल से टकराने के बाद वहां ऐसी आग लगी जिसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। मॉल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिसको आग ने अपने घेरे में नहीं लिया। इसके साथ ही वहां से निकलने वाले धुएं ने आसपास के बड़े इलाके को पूरी तरह से ढक लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमले के बाद शॉपिंग मॉल में लगी आग और भी भीषण होती गई, लेकिन वहां मॉल के बाहर मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ और दमकल की कुछ गाड़ियां उसे जलते हुए देखने के सिवा कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि हर गुजरते मिनट के साथ आग मॉल की एक मंजिल को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। वहां से आई एक और तस्वीर में मॉल का जो हाल दिखाई दिया वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी था। और वो इसलिए कि वहां पूरी की पूरी इमारत तेजी से आग के गोले में बदलती नजर आई। बीच बीच में शीशों के चटकने की आवाजें भी आती रही। भीषण आग की वजह से मॉल की छत और दीवारें टूटकर मलबे में बदलने लगी। हमले की जगह पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। लोग बस मॉल के आसपास भागते दिखाई दिए। हर तरफ मॉल के अंदर आग में फंसे लोगों को बचाने के लिए चीख पुकार मचती नजर आई, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने मिसाइल से जिस वक्त मॉल पर हमला किया वहां 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और उनमें कई लोग हमले के बाद मॉल में लगी आग के बीच फंस गए थे। और वहां मॉल के बाहर मौजूद लोग किसी भी तरह अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन मॉल में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, पूरी बिल्डिंग आग से घिर गई। हालांकि कुछ लोग आग फैलने से पहले ही मॉल से निकल पाने में सफल रहे। कई घंटों बाद यह आग बुझ गई। इसके बाद हमले की जगह जो हालात दिखाई दिए उन पर यकीन करना मुश्किल था। रूस की मिसाइल का वार झेलने वाला कई मंजिला मॉल बस कबाड़ का एक ढेर नजर आया। इस बीच क्रेमेंचुक शहर के शॉपिंग मॉल पर मिसाइल टकराने का एक और वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया ये वीडियो मॉल के पास ही बने एक पार्क का बताया गया, जहां धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। और वहां लगे कई सीसीटीवी कैमरों की अलग अलग तस्वीरों में दिखाई दिया कि कैसे मॉल में ब्लास्ट होने के बाद पार्क में मौजूद लोग अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए भागते नजर आए। एक तस्वीर में तो मिसाइल की तेज आवाज से डरकर भाग रहे एक आदमी और औरत नजर आए, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ आदमी घबराकर तालाब में कूद गया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में पार्क में मौजूद कुछ लोग मॉल पर हमले के बाद अपने बच्चों को लेकर भागते दिखाई दिए। पार्क के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए एक और वीडियो में ब्लास्ट के बाद शॉपिंग मॉल के टुकड़े पार्क के तालाब में गिरते नजर आए। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने क्रेमेंचुक शहर पर हमले के लिए कितनी खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। दावा किया गया कि 26 जून को कीव पर जिस मिसाइल से वार किया गया उसी मिसाइल का इस्तेमाल 27 जून को क्रेमेंचुक को दहलाने के लिए भी किया गया। और इसके लिए रूस ने यूक्रेन के साथ जंग में दूसरी बार अपने बम बरसाने वाले खतरनाक विमान Tu-22M3 का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार यह हमला बेलारूस से नहीं बल्कि रूस की सीमा से किया गया। दावा किया गया कि रूस ने अपने सबसे हाईटेक बम बरसाने वाले विमान की मदद से क्रेमेंचुक के शॉपिंग मॉल पर 2 मिसाइलें दागी। रूस का Tu-22M3 लड़ाकू विमान इतना ताकतवर बताया जाता है कि वो अपनी मिसाइलों की मार से किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी आसानी से समंदर में डुबा सकता है। यूक्रेन ने दावा किया कि कीव पर हमले की तरह ही क्रेमेंचुक शहर पर भी रूस ने X-22 मिसाइलों से हमला किया, जो कि वजन में करीब 1000 किलो तक होती हैं और 600 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से तबाह करने की ताकत रखती हैं। माना जा रहा है कि रूस ने Tu-22M3 लड़ाकू विमान और लंबी दूरी तक मार करने वाली X-22 मिसाइलों से 2 दिनों के भीतर 2 हमले करके यूक्रेन को एक डरा देने वाली चेतावनी दे दी
और चेतावनी ये कि अगर जेलेंस्की और उनकी सेना ने जल्द घुटने नहीं टेके तो पुतिन की सेना कीव और क्रेमेंचुक जैसे और हमलों को अंजाम दे सकती है।